तो अब हम शुरू करते हैं के भास्करन पद्धति। के भास्करन पद्धति के पहले शुरू करने के पहले इसका परिचय है ना। के भास्करन जी इस वक्त जो है साउथ इंडिया में है। वो अपनी क्लास चलाते हैं और 3-4 दिन की क्लास की उनकी फीस जो है हजारों रुपए में, अच्छा। ज्यादा ही पैसा लेते हैं, 25-30 हजार रुपये लेते हैं 3-4 दिन का। ओहो। और इंग्लिश में पढ़ाते हैं, दूसरा तमिल में, वो हिंदी नहीं जानते। ओके। फिर उन्होंने क्या नई चीज खोज निकाली है, जैसे हम कृष्णमूर्ति पद्धति में किसी भाव का सबलाड उठाते हैं और हम्म। फिर या तो सीधे उसके हम ये सूचकत्व देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। जैसे कि इसमें लग्न का सबलाट राहु है, ये एक ओके। भाव का, तो हम सीधे ओके। यहाँ राहु के सूचक देखते हैं और बोलना शुरू करते हैं। जी तो हाँ। राहु जैसे 7, 4, 8, 10 का है हम्म। ना, सूचक है। फिर दूसरा तरीका जो यूज करते हैं कि राहु का नक्षत्र स्वामी देखते हैं, तो राहु का नक्षत्र स्वामी देखिए यहाँ पर बुध जी है हाँ। ना। बुध को देखते हैं तो फिर बुध के सूचक आ जाते हैं, ये 4, 7, 8, 10। तो देखिए राहु भी वही बता रहा था, 4, 7, 8, 10, नक्षत्र स्वामी वही बता रहा था। इसलिए तो मैंने कहा था कि जो सूचकत्व केपी के आधार पे आते हैं, कारकत्व, ये ऑलरेडी इस ग्रह के किसी भी ग्रह के सामने जो ABCD ग्रेड के भाव लिखे हैं, इसमें उसके हाँ। नक्षत्र स्वामी के भाव भी शामिल हम्म। है। लेकिन अब कृष्ण केबी विधा में अलग होता है। केबी विधा में किसी ग्रह का नक्षत्र उठाया, जैसे राहु, राहु का सब स्टार लॉर्ड देखा बुध, और अब बुध को ये देखना है कि वो किन भावों का सबलाड बना है। तो बुध को आप देखेंगे तीसरे भाव का सबलाड है, चौथे भाव का सबलाड है और 10वें भाव का सबलाड है। यहाँ तक हमने देख लिया। तो राहु अपनी दशा में, भुक्ति में, अपने स्टार लॉर्ड के द्वारा जो सूचित भाव है उनके फल देगा, ठीक। लेकिन क्या ये जैसे 4, 7, 10 ये जो भी आए, क्या इन्हीं भावों के फल मिलेंगे, बाकी के रुक जाएंगे? ऐसा नहीं, उनके भी फल मिलेंगे, लेकिन कैसे, शुभ या अशुभ को बात करें। तो सबसे पहले तो हम देखें, ये देखिए शुरू शुरू में हमने राशियों का परिचय पढ़ लिया था। राशियां क्या होती है वो हमें मालूम है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है। 12 राशियां हमने नोट की थी। 12 राशियों के बारे में अलग अलग जानकारी दी थी, है ना। उसके बाद हमने ग्रहों की जानकारी दी। अब केबी विधा में 1, 5 और 9 भाव, 1, 5, 9 ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं, है ना। ये व्यक्ति के जन्म और भाग्य को संकेत करते हैं। जबकि 2, 6 और 10 भाव ये कर्म, धन और मेहनत के हैं, इसलिए ये भौतिक जीवन का संकेत करते हैं। जबकि 3, 7 और 11 भाव सामाजिक जीवन का संकेत करते हैं। और 4, 8, 12 जिसको कि हम खराब भाव भी बोलते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक जीवन का संकेत करते हैं। जब व्यक्ति का कुछ बुरा हो जाता है तो उसका मन टूट जाता है, तब वह इसी तरफ जाएगा। सर अब मोक्ष बाप भी बोलते हैं ना इनको, मोक्ष हाँ, मोक्ष त्रिकोण। बिल्कुल मोक्ष त्रिकोण भी बोलते हैं, है ना? अब पूरा जो भव चक्र माना गया, भव चक्र का मतलब क्या हुआ कि आकाश में हमने कोई एक बिंदु लिया, है ना, और वहां से एक पूरा सर्कल बनाया, एक ऐसा सर्कल जिसके अंदर हमारे ये राशियां और नक्षत्र शामिल है। फिर एक, हाँ, है ना, फिर एक नक्षत्र का मान जो ऋषि मुनि ने निकाला है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है या 800 मिनट का। फिर इन्हीं नक्षत्र को पुनः सूक्ष्म भागों में विभाजित करके 249 सबलाड या उपस्वामी बनाए गए, मतलब नक्षत्रों के भी भाग कर दिए गए। नमस्कार अब ये, सर। नमस्कार। अब ये नक्षत्रों के भाग कैसे हुए कि जैसे हम किसी स्कूल में पढ़ते थे तो 10th क्लास में है तो 10th A सेक्शन है, 10th B सेक्शन है, C सेक्शन है, इस प्रकार से एक ही नक्षत्र के उपनक्षत्र कर दिए गए और आगे जाके इसके भी उप नक्षत्र भी किए गए हैं। तो प्रत्येक भाग का जो सबलाड आता है उसी को हम उपस्वामी कहते हैं, कुछ लोग उपाधिपति भी कहते हैं, है ना। तो अब मान लीजिए किसी एक जातक की पत्रिका पे विचार करें और उसको राहु की दशा चल रही है और राहु जो है 1, 3 और 7 का सबलाड है, तो राहु की दशा में इन भावों से संबंधित विषय जरूर संपन्न होंगे, 1, 3 और 7। अब ये जिसके भी कारक हो, तो भावों की जानकारी हम पहले ले चुके हैं, लेकिन हमने तो कह दिया कि राहु 1, 3, 7 भावों का सबलाड है, तो इन्हीं विषयों संबंधित जो है, इन्हीं भावों से संबंधित विषय संपन्न होंगे। लेकिन क्या ये जातक के अनुकूल रहेंगे, इसका फैसला जो है, मतलब ये होंगे भी कि नहीं,
रुकावट तो नहीं आएगी। तो इसका फैसला राहु का स्टार लॉर्ड करेगा। वो इन्वॉल्वमेंट बताएगा कि हाँ भाई मैं इसको मंजूरी दे रहा हूँ, और आखिरी में उसका फल क्या निकलेगा वो राहु का सबलार्ड बताएगा। तो किसी भाव के सबलार्ड का सबलार्ड डिसाइडर फैक्टर होता है, वो डिसाइड करता है दी एंड। फिर राशियों को भी हम ग्रुप बना सकते हैं। जैसे हमें मालूम है चर राशियां 1 4 7 10, फिर आपकी इसी में एक एक जोड़ते जाएं तो 2 5 8 और 11 ये स्थिर राशियां। फिर इसमें एक एक और जोड़ते जाएं तो 3 6 9 12 ये स्वभाव राशियां। चर राशियों को 1 4 7 10 जो केंद्र स्थान है उसको हम राजस गुण से संपन्न मानते हैं, जबकि स्थिर राशियां तमस गुण से संपन्न है। क्योंकि 5 8 भी आ गया, उसमें फिजिकल एक्टिविटी भी आती है, शारीरिक संबंध भी आता है, अष्टम भाव तामसिक का भी हुआ। और 3 6 9 12 है ना, ये बुध और गुरु की राशियां हैं। ये सत्व गुण से संपन्न सत्व गुण वाली राशियां। अब चर राशियां जो है ये निरंतरता का प्रतीक है। 1 4 7 10 ये अपने स्रोत की तरफ वापस नहीं लौटती। जैसे नदी बह निकली तो बह निकली, वापस नहीं आई, है ना। इसलिए जो व्यस्त बहुत बिजनेसमैन जो होते हैं बहुत बिजी चलते हैं, उनकी कुंडली में ज्यादातर भावों के जो सबलाड है ये 1 4 7 10 के निकलते हैं। फिर लग्न कुंडली में अधिकांश ग्रह चर राशियों में ही होंगे तो व्यक्ति उच्च पद भी प्राप्त करता है, फिर चाहे वो बिजनेस में हो, सर्विस में हो, राजनीति में। और ऐसा व्यक्ति संतुष्ट भी नहीं रहता है। जबकि स्थिर राशियों में ज्यादातर ग्रह पाए जाएंगे तो स्पष्टवादी होगा, विश्वसनीय भी होगा, धैर्यवान भी होगा, और ये जातक को बिना परिश्रम का धन कमाने को भी प्रेरित करते हैं। तो जुआ सट्टा इस प्रकार का धन। अब जबकि डी स्वभाव राशियों में कोई भी चीज स्थायी रूप से नहीं रहेगी, कि उसका नाम ही डी स्वभाव है ना। स्थायी रूप से कोई चीज आकर्षित नहीं करती है, बिना कोई खास प्रयोजन के जीवन में कहीं इनकी यात्राएं भी होती रहती है। बहुत संवेदनशील भी होते, परिणामों को शीघ्र जानने के उत्सुक रहते हैं जल्दी से। जैसे मिथुन राशि वाला व्यक्ति गमले में बीज लगाएगा तो रोज देखेगा कि कब पौधा आ रहा है। उसको मतलब है ना क्या कहते हैं, धैर्य नहीं होता। इसमें भी मेष और वृश्चिक राशि जो हिंसक राशियां कहलाती है, साहसपूर्ण कार्यों में आगे रहती है। अब राशियों के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो 12 राशियों के बारे में जानकारी दिमाग में लाते रहना चाहिए। तो जो हमने नोट्स लिखे हैं वो कई ग्रंथों से निकाल के लिखे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। भावों की जानकारी जो पहले लिखी वो लिखी थी, लेकिन अब नया हो जाएगा। तो के भास्करन जी ने क्या किया कि केपी से प्राप्त ग्रहों, नक्षत्रों, उपनक्षत्रों का एक नए तरीके से अध्ययन किया। तो केबी विधा में कोई भी भाव का सबलाट या उपस्वामी अपने नक्षत्र स्वामी द्वारा सूचित भावों का फल देगा, और उसका क्या परिणाम निकलेगा ये डिसाइड करेगा उसका उपनक्षत्र स्वामी यानी सबलाट का सबलाट। अब ये बात तो केपी में भी लागू होती है, तो फिर केपी और केबी में अंतर क्या है? दरअसल हम केपी में निर्यण चलित कुंडली में ग्रह की स्थिति, उसके स्वामित्व की राशियां किन किन भावों पर विचार करते हैं। जैसे आपने ये देखा था, ये A B C D 4 है ना, ये 4 ग्रेड लिए थे हमने। नक्षत्र स्वामी, भाव का नक्षत्र स्वामी, भाव का अधिपति, नक्षत्र में स्थित ग्रह ये। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हम निरंतर चलित कुंडली के बजाय जो है ये देखते हैं कि कोई भी ग्रह किन किन भावों का सबलाट या स्टार लाट के रूप में प्रकट हुआ। तो सबसे पहले के भास्करन जी ने भी अपनी किताबों में आप देखिए राशियों, भाव और ग्रहों पर ही रोशनी डाली। उनके अनुसार सभी राशि, भाव, ग्रह विशिष्ट होते जिनके कारकत्वों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो उनकी कुछ बुक इंग्लिश में है, आप नेट पर सर्च करेंगे मिल जाएगी ना। उसमें कारकत्वों का भी किताब है, वो भी बहुत अच्छी है, उसके रिजल्ट बड़े अच्छे हैं। तो मैंने उन सब किताबों का अध्ययन करने के बाद उसमें अपना अनुभव डाल के दिया है। फिर तो 9 ग्रहों पर मैंने पहले कहा 9 किताबें लिख सकते हैं, तो 12 भावों पर 12 किताबें लिखी जा सकती है। अब हम शुरू करते हैं 1 से 12 भावों के बारे में, है ना। तो जैसे हम प्रथम भाव लेते हैं, ये लग्न है, किसी भी कुंडली का पावर हाउस। ये सभी भावों को बिजली प्रदान करता है ना। शेष 11 भावों को बिजली प्रदान करता है। तो ये व्यक्ति के चेहरे को, स्टेटस को, सिर को, उसके ऊपरी भाग को, आयु को, साहस को, स्वप्रयास को दर्शाता है पहला भाव।
है ना। और हॉरर एस्ट्रोलॉजी में ये प्रश्नकर्ता का भाव भी है, ठीक। अब जीवन के संघर्ष का भी है। अब यहाँ नई बात आती है कि यदि कोई लग्न के सबलाट का स्टार लाट कौन है, अब आपको यहाँ पकड़ना है ना। हम भाव एक की बात करते हैं, लग्न का यहाँ पर देखिए, है ना। लग्न का सबलाट कौन है, राहु। इसका स्टार लाट कौन बना यहाँ पर, राहु का हमने देखा बुध। बुध न होते हुए सारे 12 के सारे 9 के 9 ग्रह लेते तो क्या होता। यदि किसी के लग्न के सबलाट का स्टार लाट सूर्य होता तो क्या होता, व्यक्ति में नेतागिरी की भावना होती, मजबूत हड्डी वाला शरीर होता, जल्दी से क्रोधित हो जाता, साहसी होता, आदर्श और नियम की बात करता, धर्म का पक्का होता। सूर्य के बाद चंद्रमा पे आ जाए, यदि चंद्रमा होता तो क्या होता, लग्न के सबलाट का स्टालाट चंद्रमा। अभी हम इस पे नहीं जा रहे कि वो किन भावों का सबलाट है, अभी तक केवल ग्रह पकड़ रहा है। तो लग्न के सबलाट का स्टालाट यदि चंद्रमा होगा तो नाजुक शरीर रहेगा, है ना। कम्युनिकेशन डिजीज उसको जल्दी हो सकती है, डरपोक भी होगा, जिम्मेदारी उठाने से दूर भागेगा, उसकी स्किन चमकीली होगी, चाहे वो काले रंग का हो या गोरे रंग का हो, कठोर परिश्रम से जल्दी थक जाएगा। फिर लग्न के सबलाट का स्टार लाट मंगल हो, या आपको अपने अपने दिमाग में अपनी कुंडली का भी आ सकता है कि भाई मेरे लग्न के सबलाट का स्टार लाट कौन है। मंगल होता तो मंगल क्या है, स्वभाव से जिद्दी है, व्यवहार में असभ्य रहेगा, माता पिता गुरुजनों की भी नहीं सुनेगा, अनैतिक कर्म भी करेगा, साहसिक कार्यों में आगे रहेगा, झगड़ा भी करेगा। अब लग्न के सबलाट का स्टार लाट बुध हो, बुध हो तो क्या होगा, बुद्धिमान, बुद्धिमान होगा, गणित विषय में तेज होगा, फल और हरी सब्जियों का शौकीन होगा, हरी भरी जगह घूमने का शौकीन होगा। फिर लेकिन शक्ति मिजाज भी होगा क्योंकि बुद्ध द्विस्वभाव है, डिसीजन लेने में परेशानी पैदा करेगा। किसी कला में एक्सपर्ट भी होगा, सावधानी से चालाकी भरी बातें भी करेगा, और दांत उसके कमजोर रहेंगे क्योंकि बुद्ध दांतों का कारक है। अब किसी के लग्न के सबलाट का स्टार लाट गुरु हो तो गुरु तो प्रभावशाली व्यक्ति होगा, सज्जन होगा, आस्तिक होगा, बड़े दिल वाला होगा, सामाजिक कार्यों में आगे रहने वाला होगा, सरल स्वभाव का। फिर किसी के लग्न के सबलाट का स्टार लाट शुक्र हो तो क्या होगा, सुंदर, दिखने में आकर्षक होगा, मुलायम आवाज, अच्छा मित्र होगा, 18 वर्ष की आयु तक उसके घुंघराले बाल रहेंगे, अपनी ही कल्पनाओं में खोया रहेगा, सुंदर चीजों पर जल्दी आकर्षित होगा, साफ और महंगे वस्त्र पहनने वाला होगा, तनिक गोल चेहरा होगा, फल खाने में अधिक रुचि रखेगा, विपरीत लिंग की तरफ जल्दी आकर्षित होगा, शराब और वेश्याओं में रुचि रखेगा, और कार्यों में जल्दबाजी रखने वाला होगा, है ना, उतावलापन। अब यदि लग्न के सबलाट का स्टार लाट शनि हो तो क्या होगा, धीमी आवाज वाला, आलसी स्वभाव, देर से उठने वाला, देर से नहाने वाला, कैसे भी वस्त्र पहन लो, अपने ही दुख से दुखी रहने वाला, और गुप्त रूप से कोई अनुसंधान करने वाला। अब शनि जो है कम बोलने वाला भी है, या कभी कभी बातचीत में हकलाहट भी आएगी, घुमा फिरा के बात भी करेगा। अब यदि लग्न के सबलाट का स्टार लाट राहु हो तो क्या होगा, तो देखिए राहु जो है अधिक भोजन करने वाला, निडर, चेहरा बड़ा चौड़ा, सांसें उसके अव्यवस्थित रहेंगी, दूसरों को प्रभावित करने वाली बात करेगा, आदतें होंगी, उसके शौक बड़ी जल्दी जल्दी बदलेंगे, और मतलब की यारी रखने वाला होगा। इसी प्रकार लग्न के सबलाट का स्टार लाट केतु हो तो तो हर मामले में शॉर्टकट अपनाने वाला केतु। फिर तंत्र कार्यों में रुचि, क्योंकि केतु जो है धार्मिक भी है, तंत्र मंत्र का प्रतीक भी है, उसके न्यूरो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम रहेगी, नर्वस सिस्टम। फिर बातों को तेजी से समझेगा भी वो, क्योंकि केतु ध्वजा एंटीना है आपका, है ना। तो बड़ी चीजों को बड़ी जल्दी ग्रहण भी करेगा, लेकिन बदलने की भावना रखने वाला भी होगा, अनैतिक भी होगा, और असामाजिक कार्यों में उसकी रुचि भी रहेगी। अब ये हमने एक का देखा कि एक भाव का सबलाट कौन है तो क्या। अब अगर आप दूसरे भाव पे आते हैं तो दूसरा भाव किन किन चीजों को सूचित करता है, पहले वो देखो।
तो ये हमें मालूम है कि दूसरा भाव भी वाणी का है, परिवार का है, लेकिन ये बैंक में जमा धन का भाव भी है, बैंक बैलेंस का भाव भी है, और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को दर्शाने वाला भाव भी है ना, आभूषण का भी है, बहुमूल्य रत्न धातुओं का भी है, फिर वाणी का भाव। अब इसमें यदि मुख्य राशि 4, 8 या 12 अगर आ जाती है तो जातक की वाणी में दोष रहता है, ये देखते पाया। फिर दूसरा भाव जबान का अगला हिस्सा है, बाहरी भाग है, दांतों का भी कारक है द्वितीय भाव, और आपकी आंखों का भी कारक है। तो जेंट्स की पत्रिका में ये 12वां भाव उसकी बाई आंख है, तो ये दूसरा भाव उसकी दाई आंख है। यहाँ पर यदि अशुभ ग्रह होंगे तो उसकी आंख में समस्या आएगी, ये देखने में आया है ना। इसको मारक भाव भी बोला गया है। तो जबकि अष्टम भाव क्या बताता है, मृत्यु का प्रकार बताता है, और तीसरा भाव जो जीवन की अवधि बताता है, क्योंकि तीसरा भाव अष्टम से अष्टम होता है, और किसी भी भाव से 12वां भाव उस भाव के फलों का नाश करता है, हमें मालूम है। ये 7वें के लिए छठा, छठे के लिए 5वां जी। तो यही भाव जो है 12वां भाव, तो जीवन की अवधि के भाव का नाश करता होने के कारण ये तीसरा भाव अष्टम से अष्टम है। ये शरीर का हटाया जाना बताता, शरीर हट के कहाँ आएगा, चौथे भाव में शमशान है। यही द्वितीय भाव संगीत का भाव भी है ना, और चतुर्थ से 11वां होने से माता का लाभ स्थान भी है, फिर दूसरे विवाह का कारक भी है। तो केबी विधा के अनुसार यदि दूसरे भाव के सबलाट का स्टार लाट है ना, 5 का सबलाट निकल जाए, दूसरे भाव के सबलाट का स्टार लाट 5 को सूचित करे। जैसे कि यहाँ पर तो हम देखें दूसरे भाव का सबलाट केतु, केतु का स्टार लाट हमने देखा तो वो चंद्रमा है। चंद्रमा को यहाँ हम सबलाट के रूप में देखने जाए तो 11 का, यदि वो 5 का निकलता तो जातक को मन माफिक धन कठोर परिश्रम करने पे भी प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव से पंचम भाव चौथा है। तो अब केबी विधा की एक खूबी है कि किसी भी भाव से गिनने पर यदि विचारणीय भाव है ना 1, 3, 5, 7, 9, 11 आए, यानी ऑड नंबर्स आए तो शुभ होगा, जबकि 4, 8, 12 आएंगे तो नेगेटिव होगा, और 2, 6, 10 आए तो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल भाव पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव बोल लेते हैं। पर सर आपने यहाँ बताया था ना कि जैसे ऑड से ऑड पॉजिटिव है और इवन से इवन पॉजिटिव है। बिल्कुल, तो अगर मैं अपन लिंक पूरे बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल। अच्छा तो हाँ देखिए ना, 2 भाव क्या है, इवन नंबर है, और 5 नंबर क्या है, ऑड नंबर है, तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव, ठीक है ये सर। बात। तो ये हो गया। अब देखिए, तो 2 का 5 से संबंध है तो धन के मामले में कमजोर, और 2 का 9 से संबंध है स्टार लाट के माध्यम से और भी कमजोर होगा। जैसे ये 2 से नवम भाव 8वां हो गया, तो यूं कहेंगे कि भाई 2 से 5 छोटा भिखारी है और 2 से 9 बड़ा भिखारी है जी। अब तो 2 से 12 क्या होगा? 2 से 12वां तो अच्छा हो गया ना, 11वां होने से। अब अरे 2 भाव धन का है तो 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का है, लाभ लाभ धन का इन्वेस्ट होगा, लाभ होगा। अब आते हैं तीसरे भाव पे। अब तीसरा भाव होता है कम्युनिकेशन का, छोटे भाई बहनों का, पड़ोसी का, छोटी यात्राओं का, ट्रांसपोर्ट का, है ना, फिर किसी भी प्रकार के सिग्नल का, एग्रीमेंट का, सूचनाओं का, अफवाहों का, सिग्नेचर का, लाइब्रेरी का, है ना, निवास स्थान के बदलने का, और किसी भी प्रकार के टिकट का, चाहे वो चुनाव का टिकट हो कि सिनेमा का टिकट हो, पासपोर्ट का, और पंचम से 11वां होने से संतान का लाभ भाव है। तो समझौता या बातचीत में तीसरा भाव इन्वॉल्व होता ही है। और हमसे जो व्यक्ति मिलने वाला होता है, अगर आप लग्न है तो 7वां भाव सामने वाला है, और उससे समझौता करने का भाव 7 से तीसरा नवम होगा, इसलिए 3 और 9 भाव को एग्रीमेंट के रूप में भी लिया जाता है। अब कई बार हम मेरे पास होरो एस्ट्रोलॉजी में क्वेश्चन आता है, सर आज उससे मिलने जाना है, बातचीत होगी कि नहीं। तो भाई यदि तीसरे भाव का सबलाट का स्टार लाट 2 और 8 का सबलाट निकल जाए तो तीसरे भाव से 2 और 8 भाव जो है 4 और
4 और सॉरी क्या बोलते हैं, तीसरे भाव से दूसरा भाव, तीसरे भाव से दूसरा भाव 12वां हो गया, नेगेटिव हो गया, और 8वां भाव जो है छठा हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये न्यूट्रल भाव नेगेटिव के साथ नेगेटिव हो जाएगा, तो बातचीत विफल हो जाएगी। ये भी देखो। अब कभी कभी तो क्या होता है सर एक जी, मिनट, तो ये बात तो सर हमेशा ही इसके लिए रहेगी, जब भी बातचीत करने के लिए जाएगा तो ये भाव तो बदलेंगे ही नहीं कभी भी, मैंने अभी दो क्या आठ बोला, वाले। मैंने अभी क्या बोला, होरोरी एस्ट्रोलॉजी में। हाँ तो अच्छा, उस टाइम की वो जी, देखनी पड़ेगी। हाँ हाँ, ओके किसी ने ओके प्रश्न सर। पूछा था। हाँ चलिए इसी की बात करें। अगर इसकी पोटेंशियली ऐसी फिक्स है कि हर बार बातचीत विफल होगी, तब गोचर में देखेंगे कि तीसरे भाव का सबलाट किस ग्रह के नक्षत्र में चल रहा है। जिस ग्रह के नक्षत्र चल रहा है, क्या वो 2 और 8 का सबलाट है, या 2 का भी हुआ, तो हम कहेंगे भैया बातचीत नहीं होगी, क्यों, गोचर मना कर रहा है ऐसा। अब आप कहेंगे जी सर सर। वो धीमी गति का ग्रह है, तो उसके नक्षत्र में तो वो महीनों तक पड़ा रहेगा, तो क्या महीनों तक उसकी बातचीत नहीं होगी। और सर उसका सब लॉट देखेंगे फिर। उसका सबलाट, स्टार लाट के बाद आगे सबलाट देखेंगे, ऐसा वो सबलाट बताएगा कि क्या होगा। सबलाट भी अगर धीमी गति का ग्रह हुआ तो सर सब लॉट। हाँ नहीं, वो सब थोड़ा दिन में बदल जाएगा, हम्म, सब सबलाट बदल जाता है गोचर में, हम्म, ऐसा। तो अब चौथे भाव पे आए। चौथा भाव की बात करें तो चौथा भाव संपत्ति का है, तेल का कुआं है। जब तेल का कुआं है तो तेल माइंस करने से निकलता है, तो चौथा भाव खदान का भी है। ये जिनकी पत्रिका मैंने सामने रखी है, ये माइंस के मालिक हैं, इनके माइंस हैं, और ये करोड़पति हैं। इस मामले में कैसे हैं वो भी हम देखेंगे। वो बोल रहे थे कि 8वां भाव बोले खदान का है। मैंने कहा साहब 8वां भाव गड़ा हुआ धन है। अब आप धन गाड़ेंगे तो कुएं की तरह खोद के थोड़ी गाड़ेंगे, वो तो मिलेगा ही नहीं फिर आपको। तो तेल के कुएं का भाव जब चौथा है, तो किसी भी प्रकार का माइंस का भाव चौथा हुआ। तो तालाब का भी है, स्कूली शिक्षा का भाव भी चौथा है। मिडिल क्लास तक की शिक्षा ले लें। फिर पंचम से चतुर्थ, पंचम से 12वां होने के कारण ये प्रेम का अंत है और संतान के सुख को रोकता है। तो यदि 4 भाव का सबलाट का स्टार अब आप खुद समझ जाए, 2 4 6 8 10 12 का सबलाट निकल जाए, तो 4 भाव संबंधी फल पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना। फिर 4 भाव के सबलाट का स्टार लाड बुध या गुरु, जो कि द्विसभा और राशियों के स्वामी है, तो व्यक्ति के पास अनेक वाहन होते हैं। फिर भले ही वो 2 4 6 8 10 को बता रहा हो, मतलब हाँ 2 4 6 8 तो पॉजिटिव है ही उसके लिए, तो उसके पास कई वाहन होंगे और जीवन में बहुत से वाहन बदलता भी रहेगा। सर ये बिल्कुल सही है। मेरे 4th भाव का सब लॉट है ना, हाँ सब लॉट का स्टार लॉट जो है ना बुद्धि है। मैंने भी कई वाहन बदले। जी, मेरे भी 4th भाव का सबलाड गुरु है, और उसका स्टार लाट सूर्य 4 8 का स्टार लाट है। तो मैंने अब तक 21 बाइक्स बदली है, और तरीका सर। 21 हर बार नहीं खरीदी है, और कार भी मेरे पास चौथी कार है। तो ये होता है। सर जी, अगर ये किसी भाव का सब लॉर्ड नहीं बने तो, कौन, जैसे सब अभी आपने स्टार लॉट। हाँ स्टार लॉट। देखिए, हाँ आना किसी भी भाव का सबलाट का स्टार लाट, किसी भाव हाँ, का सबलाट नहीं बनेगा तो हमें उसके स्टार लाट कॉलम में देखेंगे। और अगर दोनों ही नहीं हो तो? दोनों नहीं होंगे तो जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठा उस भाव को नोट करें। जैसे भाव मान मतलब लीजिए कुंडली, नीचे वाली लग्न, कुंडली? लग्न कुंडली में, अच्छा, लग्न कुंडली में देखेंगे। लग्न कुंडली में देखेंगे। जबकि प्रश्न कुंडली के मामले में हम सब लाट तक जाएंगे, क्योंकि वहां पर टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जन्म समय शुद्धिकरण की प्रॉब्लम नहीं होती, ओके सर, ओके है ना। सर। अब कई बार बोलते हैं बहुत से लोग, अरे साहब इसमें केबी में तो जन्म समय शुद्ध होना चाहिए। अरे भाई बिना शुद्धि के भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले देखें कि व्यक्ति ने समय दिया है, वो ये तो नहीं बोल रहा है कि मेरा जन्म समय आगे पीछे हो सकता है। आगे पीछे होगा तो हम जनरली क्या करते हैं, ये चंद्र को देख लेते हैं कि भाई चंद्र का स्टार लार्ड कौन है, बुध है, तो इसको हमें लग्न का सब लार्ड बनाना है। यदि ऐसा ये कर लें। दूसरा ये कि यदि एक भाव और 9 भाव, नवम भाव पिता का है, 1 और 9 का सबलाड 1 हो तो भी उसका जन्म समय सही मानेंगे। ऐसा न होने पर यदि इनके स्टार लार्ड एक ही ग्रह हो तो भी मानेंगे,
है ना। और अगर ऐसा ये भी नहीं है तो बीटीआर वास्तव में ऐसे नहीं करना, ये तो एक सामान्य तरीका है। हम एक बीटीआर पे छोटी क्लास रखेंगे। बीटीआर वास्तव में करते हैं व्यक्ति के जीवन की घटनाओं को लेकर। फिर कोई घटना तो फिक्स है। अब कोई बात करता है कि विवाह की घटना ले ले, अरे भाई मेरी बात समझ में नहीं आती, विवाह हम किसको माने? किसी व्यक्ति का फिजिकल रिलेशनशिप हो गया है तो वो भी एक प्रकार का विवाह ही है। और विवाह बाद होता है क्या? बस फर्क इतना है कि कानूनी मंजूरी मिल गई, सामाजिक मंजूरी है तो विवाह हो गया, अदरवाइज बिना विवाह के। लेकिन सबसे बड़ी चीज है किसी अपने की मृत्यु होना। अब मृत्यु तो एक ही बार हुई, माता या पिता की, तो उससे अगर हम जो है बीटीआर करेंगे कि भैया उस वक्त इसकी पत्रिका में क्या ऐसे योग बन रहे थे कि पिता की मृत्यु हो गई, माता की हो गई, ऐसा। या जॉब लगने की तारीख तो फिक्स रहती है, बार बार थोड़ी बदलती, उससे भी करेंगे। तो बीटीआर अपने आप में एक अलग चीज है। अभी तो जो हमने सामने दे दिया, अब ये मैंने कहा ना खुद ही एस्ट्रोलॉजर है, तो इन्होंने अपने ये जन्म समय दिया, इन्होंने 16:49:45 इन्होंने खुद ही बीटीआर किया है। और इंडिया में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं छोड़ा जिनकी इन्होंने क्लास न ली हो, सबकी क्लास अटेंड करी इन्होंने। कोई स्टेलर कौन है सर, एस्ट्रोलॉजी, क्या नाम है सर इनका? सर ये रमेश शाह हैं, अच्छा, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन है, गुजरात के। एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं? हाँ, यूं घर से करोड़पति है लेकिन बस शौक है, अच्छा, ये नए नए एस्ट्रोलॉजी नियम लगाते रहते हैं सीखने का सर। सीखने का। लेकिन बात वो ये सर कि इनकी कुंडली में योग देखें अपन, एस्ट्रोलॉजी सीखने के योग हैं क्या? वो भी देख लेंगे ठीक। वो भी जरूर देखेंगे, एक ही पत्रिका पर अच्छा डिटेल देख लेंगे। और आज इन्हीं की पत्रिका भी उसमें ग्रुप में डाली है, आएगी। केपी नाड़ी मास्टर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। उसमें दिलीप जी ने सही लिखा है इनके बारे में बहुत कुछ। अब यहाँ देखिए ना, धन भाव का सबलाट कौन है? केतु। केतु का चला गया 11वें भाव में, 2 से 11 हो गया, तो धन की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर और अभी आगे हम डिटेल में जाएंगे, है ना। अब बात कर रहे थे हम चौथे भाव की। तो चौथे भाव का सबलाट का स्टार लाट यदि मंगल शनि हो तो ये भूमि भवन के कारक है। और वो 4-12 के सबलाट निकल जाए, चौथे भाव के सबलाट का स्टार लाट यदि 4-12 का सबलाट हो तो ऐसा व्यक्ति भूमि भवन खरीदता है, क्योंकि 12वां भाव खर्च का है और चौथा भाव संपत्ति का। लाभ होगा नहीं होगा वो बात की बात है ना। और सर यदि आपने क्या बताया, चौथे भाव का सबलाट का स्टार लाट 4-12 निकल जाए। यदि मंगल या शनि होकर 4-12 का सबलाट या स्टार लाट निकल जाए, सबलाट न होने पे स्टार लाट में देखेंगे, तो ऐसा व्यक्ति भूमि भवन खरीदता रहता है। 11 नहीं है तो लाभ होना न होना बात की बात है। फिर ऐसा ही यदि चौथे भाव के सबलाट का स्टार लाट यदि शुक्र हो और वो 4, 6, 9, 10 से लिंक बनाता है, 4, 6, 9, 10, तो ऐसा व्यक्ति बना बनाया मकान या फ्लैट भी खरीदता है, बना बनाया मकान या फ्लैट भी खरीदता है। छठा भाव भी जुड़ गया है, उसको किराए पे भी दे सकता है। अब यदि 4 भाव के सबलाट का स्टार लाट कोई भी ग्रह और वो 8 और 12 का सबलाट बन जाए, है ना, चौथे भाव के सबलाट का स्टार लाट 8 और 12 का सबलाट बन जाए तो व्यक्ति का मकान लोन चुकाने में चला जाता है। हालांकि 8 और 12 भाव क्या हुए? चौथे भाव के लिए तो पॉजिटिव हो गए, लेकिन 8-12 दोनों ही भावों का लिंक में होना चौथे भाव के लिए शुभ नहीं रहता है, ये भी देखने में आया। फिर चौथा भाव जमीन में पानी की मात्रा को भी सूचित करता है, कई लोग बोरिंग करवाते हैं, तो चौथा भाव जमीन की प्रकृति को सूचित करेगा। तो चौथे से 8वां भाव, है ना, जमीन के अंदर अंडरग्राउंड का भाव है, तो अंडरग्राउंड वाटर का भाव, तो चौथा भाव पानी की मात्रा बताएगा, जमीन को बताएगा। तो 8वां भाव, ये 11वां भाव अंडर वाटर जो है उसकी प्रकृति को बताएगा कि वो खट्टा निकलेगा, खारा निकलेगा, मीठा निकलेगा। ये हम केपी में भी ये रूल लगा चुके हैं। अब चौथे भाव का उन्होंने कहा सब पानी कैसा निकलेगा, तो ऐसे में उसके चौथे भाव के सबलाट को देखा। यहाँ चौथे भाव का सबलाट बुध है और बुध का स्टार लाट कौन है? राहु है। अगर यह सूर्य होता तो पानी की प्राप्ति एक समान होती रहती, है ना, एक समान, सॉरी, सूर्य होने पर एक समान नहीं रहती। और अगर
चंद्रमा होता तो पानी की प्राप्ति एक समान रहती, क्योंकि चंद्र जल तत्व भी है। और मंगल होता तो पानी की मात्रा कम होती, कभी कभी निकलता, क्योंकि जमीन में आग्नेय चट्टानें होती। फिर स्टारलाइट यदि बुध होता तो पानी की मात्रा पर्याप्त होती, और उसके एक से ज्यादा सोर्स भी होते, मतलब अंडरग्राउंड में कई जगह से पानी इकट्ठा होता। गुरु होता तो पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि गुरु विस्तार का कारक है और उसका स्वाद भी मीठा रहता है। जबकि स्टारलाइट शनि होता, चौथे भाव के सबलाट का स्टारलाइट शनि होगा तो पानी की मात्रा कम होगी और पानी मटमेला अधिक होगा, है ना। और अगर राहु केतु होंगे तो राहु केतु की अपनी राशि नहीं होती, तो जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठे, सॉरी जिस राशि में बैठे हो, उस राशि स्वामी के आधार पर बात करें, है ना, उसके आधार पर बताएं। तो सर शुक्र होगा तो क्या, शुक्र शुक्र हाँ शुक्र होगा तो पानी में कुछ खट्टापन होगा। सर नोट्स में भी छूटा हुआ है सर, शुक्र है आपके। हाँ, अगर सूर्य होगा तो पानी का स्वाद थोड़ा नमकीन चटपटा होगा, चंद्र होगा तो नमकीन भी होगा, अच्छा भी होगा, मंगल होगा तो कुछ कसेला, बुध हो तो मिश्रित, है ना, और गुरु हो तो मीठा, शुक्र हो तो थोड़ा खट्टा, शनि होगा तो थोड़ा कड़वा कसेला गहरे रंग का, राहु केतु हो तो भी कसेला। ये फिर व्यक्ति अपने मकान में, ऑफिस में इंटीरियर डेकोरेटर भी करवाएगा। कब करवाएगा? जब 4, 11, 12 के साथ पंचम भी भाव आ जाए, क्योंकि पंचम भाव खुशियों का भाव है, वातावरण की खुशी का भाव है। अब आते हैं पंचम भाव पे। पंचम भाव उत्सव का है, मनोरंजन का है, प्रथम संतान का, स्पोर्ट्स का है, पुण्य पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का भाव, अथाह धन का भाव है, बिना परिश्रम का धन भाव है। फिर रेस, जुआ, कैसीनो का भाव भी, सभी प्रकार के भौतिक सुखों का भाव है। तो हमने जैसे केपी में एक नियम लगाया था कि उसके ए और बी ग्रेड के सूचकों में पंचम अधिक आ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भौतिक सुखों की तरफ अधिक भागता है और उसके पास होते भी हैं वो साधन। फिर 7वें से 11वां होने से ये पार्टनरशिप का, अपने पार्टनर का लाभ है, जीवन साथी का लाभ भाव भी। पंचम भाव प्रेम अनुराग का भाव, तो यही बताएगा अभी कि व्यक्ति के शरीर का कौन सा भाग विपरीत लिंग को आकर्षित करता है। तो 5वें भाव के सबलाट का स्टार लाट बताएगा कि वो सबलाट का स्टार लाट किस नक्षत्र में स्थित है। जैसे यही देख लें हम कि ये पंचम भाव का सबलाट है राहु, राहु का स्टार लाट कौन है, यहाँ पर हमने देखा था बुध। अब बुध को देखें यहाँ पर किस नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र में है ना। तो उसको क्या पसंद आएगा सामने वाले का, शोल्डर। तो अश्विनी नक्षत्र में हो, अब पूरे 12 नक्षत्रों की बात करें, मान लीजिए 5वें भाव के सबलाट का स्टार लाट अश्विनी नक्षत्र में होगा, तो उसके व्यक्ति को बालों का स्टाइल पसंद है, विपरीत लिंग की बात कर रहे हैं, सामने वाले की क्या पसंद आएगा। फिर भरणी नक्षत्र में तो उसको सामने वाले की आंखें और नाक पसंद आएगा। कृतिका नक्षत्र में होगा तो जातक की लीडरशिप की भावना और आवाज प्रभावित करेगी। रोहिणी नक्षत्र में होगा तो व्यक्ति की आवाज प्रभावित करेगी। मृगशिरा नक्षत्र में होगा तो गर्दन और विचारों की अभिव्यक्ति, इस पर उसका ध्यान जाएगा। और आद्रा नक्षत्र में हुआ तो कंधे, उसको चौड़े कंधे या उनकी बनावट अच्छी लगेगी। पुनर्वसु नक्षत्र में होगा तो व्यक्ति के हाथ उसको अच्छे लगेंगे, बोलने की स्टाइल पसंद आएगी। पुष्य नक्षत्र हुआ तो व्यक्ति का सामने वाले का सीना और साहसपूर्ण बातें वो पसंद आएगी। आश्लेषा नक्षत्र में होगा तो व्यक्ति को सामने वाले की शिक्षा और पीठ आकर्षित करेगी। मघा नक्षत्र में होगा तो सीना, है ना, और साहसपूर्ण कार्य प्रभावित करेगा। और पूर्वा नक्षत्र में होगा तो व्यक्ति के मनोरंजन के कार्य, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, वो। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो तो व्यक्ति की भावुकता, रहन सहन का स्टैंडर्ड प्रभावित करेगा। हस्त नक्षत्र में होगा तो पेट प्रभावित करेगा, पेट उसको अच्छा लगेगा, खाने की आदत है। फिर चित्रा नक्षत्र में होगा तो व्यक्ति के कूल्हे हिप्स पसंद आएंगे। स्वाति नक्षत्र में होगा तो पेट के निचले भाग की तरफ आकर्षित होगा। विशाखा नक्षत्र में होगा तो हिप्स के नीचे का भाग, टांगे पसंद आएंगे। आधा नक्षत्र में होगा तो सामने वाले की असभ्य प्रकृति पसंद आएगी, दादागिरी स्टाइल में बात करना, है ना, इस टाइप की बात पसंद आएगी। और ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा तो व्यक्ति की भावनाएं उसको पसंद आएगी। मूल नक्षत्र में होगा तो व्यक्ति की आस्तिकता और चाल प्रभावित करेगी कि क्या चाल है इसकी।
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होगा तो दूसरों को आतंकित करने की कला, भाईगिरी टाइप, इस टाइप की उसको आदत है, सामने वाले प्रभावित करेगी और हिप से भी प्रभावित करेगी। जबकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा तो सामने वाले की भक्ति है ना, उसकी आस्तिकता, ये प्रभावित करेगी। और श्रवण नक्षत्र में होगा तो व्यक्ति का बिजनेस प्रभावित करेगा। धनिष्ठा नक्षत्र में होगा तो लविंग केयरिंग नेचर और उसकी थाइस ये आकर्षित करेगी। शतभिषा नक्षत्र में होगा तो घुटने और व्यक्ति की तेजी से कार्य करने की क्षमता से प्रभावित होगा। फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगा तो सीना है ना, और सीने पे बाल, पुरुष जातक के, लड़की होगी और उसका सामने वाला उसके सबलाट का स्टार लाट यदि जो है पूर्वाभाद्र नक्षत्र में हुआ तो उसके पुरुष की छाती के बाल पसंद आए या व्यक्ति के गोल घुटने। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में होगा तो व्यक्ति की टांगे, विदेशों में घूमने फिरने की आदतें, वो उसको पसंद आएगी। और रेवती नक्षत्र में होगा तो उसके पैरों की तरफ प्रभावित होगा, पंजे, और चलने के स्टाइल से प्रभावित होगा, ये देखना। फिर पांचवें भाव के सबलाट का स्टार लाट, यदि 5-11 का ही सबलाट निकल जाता तो तब जातक के प्रेम संबंध मधुर रहते, क्योंकि पंचम जुड़ गया। अच्छा, फिर और देखें कि मान लीजिए 5वें भाव का सबलाट, इनका देख लेते। 5वें का सबलाट तो इनका राहु है और राहु का स्टार लाट बुध है। बुध को हमने देखा तो वो 3 का भी है, 4 का भी है और 10 का भी है। अब 5वें से तीसरा भाव पॉजिटिव है, जबकि ये चौथा भाव नेगेटिव है। और ये 10वां भाव 5वें से कैसा होगा, छठा होने से न्यूट्रल है। तो अब यहाँ पर चौथा भाव तो 12वां हो गया और ये तीसरा भाव पंचम के लिए पॉजिटिव हो गया। बुध द्विस्वभाव है, इसका मतलब इस व्यक्ति के एक से अधिक प्रेम संबंध होंगे। देखिए बुध फ्रीक्वेंसी को बताता है, एक से अधिक द्विस्वभाव होने से, लेकिन वो संबंध अधिक समय नहीं चलेंगे क्योंकि बुध चतुर्थ भाव का भी और 10वां भाव का भी सबलाट है। तो प्रेम संबंध होंगे लेकिन अधिक नहीं चलेंगे, ये हम कहेंगे। फिर यदि 5वें भाव के सबलाट का स्टार लाट 5, 8, 12 का सबलाट निकल जाए तो व्यक्ति को प्रेम पसंद के मामले में बिजनेस और धन हानि होती है। ऐसा व्यक्ति सड़क पे भी आ जाता है। पंचम भाव का 5, 8, 12 होना ठीक नहीं। 5वें भाव का सबलाट का स्टार लाट 3, 5, 9, 11 का सबलाट निकले या 3, 9 का ही निकलेगा तो ऐसा व्यक्ति अपनी प्रेमी प्रेमिका से कभी कभी जो है उसको साथ लेके दूर भी भाग जाता है या कुछ दिनों के लिए दूर स्थानों पर चला जाता है। फिर 5वें भाव के सबलाट का स्टार लाट 4 या 4, 8 या 4, 8, 12 का सबलाट निकल जाए तो जातक कितना ही हैंडसम हो, सुंदर हो, धनी हो, उसका प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार होगा और संतान भी पैदा नहीं होगी। ये स्टार लाट ने इन्वॉल्वमेंट बताई कि भाई होना ही नहीं, संतान भी अडॉप्ट नहीं करता। लेकिन अब बात करें कि भाई माना कि भाई प्रेम संबंध नहीं होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है शारीरिक जरूरतों के लिए प्रेम संबंध का दिखावा करता है तो उसको जो सफलता मिलती है, हालांकि उसका लंबे समय तक नहीं चलने वाला। कब? दशा भुक्ति अंतर के ऊपर है। यदि व्यक्ति को 7, 5, 8, 11 की दशा भुक्ति में आ गया है तो उसका प्रेम संबंध बनेगा, फिजिकल रिलेशनशिप बनेगी। यदि व्यक्ति विवाहित है, मैं पूछ रहा हूँ जैसे आपने बता रहे हैं पंचम भाव का सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड अगर 2, 6, 10 का कार्य क्षेत्र तो न्यूट्रल हो गया। हाँ, तो फिर मतलब फिर इसमें क्या होगा, पंचम भाव के फल, हाँ न्यूट्रल पंचम भाव के फल न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल रहेंगे तो आगे आप सबलाट पे जाएंगे। वो क्या बोल रहा है, सबलाट किसका? पंचम भाव के सबलाट का सबलाट अब क्या बताता है, क्या वो भी न्यूट्रल है? अच्छा, मतलब पंचम भाव का स्टार लॉर्ड अगर 2, मैंने बताया पंचम भाव का सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड 2, 6, 10 बता रहा है, तो फिर अपन किसका देखेंगे? आगे उसका सबलाट देखेंगे। किसका? उसी पंचम भाव का। अच्छा, पंचम भाव का सबलाट का सबलाट देखेंगे। वो क्या बोलता है सर? पंचम भाव का सबलाट का स्टार लाट जो है अगर 2 से 10 बता रहा है तो ये तो ऑड से इवन हुआ ना सर? ये तो नेगेटिव हो जाएगा। ये न्यूट्रल हो गया। हाँ, नेगेटिव हो गया, बिल्कुल नेगेटिव हो गया। नहीं पर सर 2, 6, 10 तो आप
आपने बताया कि ये तो नहीं सर, लिंक गिनने पर आप सही बोल रहे हैं, लिंकेज गिनने पर। देखिए दूसरा कब आएगा पंचम के लिए, दूसरा जब वहां पर वो 6 आ जाए, 6। और छठा कब आएगा जब 10 आ जाए, और 10वां कब आएगा जब 7, 8, 9, 10, 2 आ जाए। यानी जब पंचम भाव के सबलाट का स्टार लाट 6, 10, 2। तो ये तो न्यूट्रल हो गया ना सर, हाँ, आपने कहा था 2, 6, अब 10। सुनिए मेरी बात, अब पंचम से गिनेंगे 6, 10, 2 तक। तो पंचम से छठा पंचम क्या से, हुआ दूसरा, हाँ, पंचम से दसम क्या हुआ छठा, और पंचम से दूसरा क्या हुआ 10वां। तो ये तो न्यूट्रल हो गया। हाँ, अब ये न्यूट्रल हो गया। तो अब आगे सबलाट बताएगा। सबलाट कहता है कि मैं पंचम के लिए पॉजिटिव हूँ, तो ये न्यूट्रल भाव उसके साथ बोलेंगे, अगर वो भी नेगेटिव है तो उसके साथ बोलेंगे ऐसा। लेकिन ये हम क्या देख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उसको कहते हैं हम पोटेंशियल। अभी हम इसका आगे बात करेंगे। ये केवल पोटेंशियल है, पोटेंशियल को मात्र एक बार देखना है। अब चलिए इसी व्यक्ति के धन भाव की पोटेंशियल देख लेते हैं ना। तो दूसरे भाव का सबलाट केतु, मैं नोट कर लेता हूँ कागज पे। दूसरे भाव का सबलाट है केतु। चलिए केतु का देखें हम परिवार, केतु का स्टार लाट चंद्र, केतु के आगे लिख दिया मैंने चंद्र, और उसी के आगे सबलाट लिख दिया केतु। ओके, अब इस चंद्रमा को देखें किन भावों का सबलाट है। तो चंद्रमा 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 11, तो 11 लिख दिया। फिर केतु, केतु को देखिए 2, 8, 2 और 8 लिख दिया। तब द्वितीय भाव से 11वें भाव तक गिने हम, तो ये 7, 8, 9, 10 आया, तो मैंने लिख दिया 10। तो 2 से 10 क्या हो गया न्यूट्रल। अब इसी 11वें भाव से, याद रखें इसी चंद्रमा द्वारा सूचित 11वें भाव से केतु के 2 और 8 भाव तक गिनना है। तो 11वें से 2 भाव तक गिने तो 1, 2, 3, 4 नेगेटिव, चौथा होने से नेगेटिव। और 11 से 8वें भाव तक गिने हम, तो ये 7, 8, 9, 10 न्यूट्रल। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इसके धन भाव की पोटेंशियल क्या दिख रही है आपको, नेगेटिव, है ना। लेकिन मैंने अभी क्या बोला कि ये क्या है, करोड़पति है। कैसे हो गया लिंकेज। अब लिंकेज बनेगी 2, 11, 2 और 2, 11, 8। फिर से 2, 11, 2 लिखेंगे, फिर उसके नीचे 2, 11 और 10 लिखेंगे, नहीं 2, 11, 8 लिखेंगे, 2, 11, 8। सर अब एक बार देखिए, दोबारा बताएंगे क्या इसको, एक बार दोबारा बताएंगे क्या, हाँ शुरू से एक बार। सुनिए, ठीक है, दो भाव का हाँ। आप नोट कर लीजिए, सबलाट केतु, 2 भाव का सबलाट सबलॉट केतु, हाँ सबलाट केतु है। केतु है, ठीक है सर। केतु को आप देखें प्लानिटरी पोजीशन में, केतु का स्टार लाट कौन है, चंद्रमा है। ये चंद्रमा है, चंद्रमा लिख लें आगे, और उसी के आगे सबलाट कौन है, स्वयं केतु है, वो लिख केतु लीजिए। है, ठीक है। अब इस चंद्रमा को देखिए किन भावों का सबलाट है। तो चंद्रमा 11वें भाव का सबलाट है, तो तो चंद्रमा चंद्रमा के के नीचे नीचे 11 11 लिख लिख दें। दिया, और ठीक है। केतु को देखें तो 2 और 8, 2 और 8 केतु लिख दीजिए। 2 और 8 लिख लिया। अब नीचे लिखिए आप 2, 11, 2, ये एक लिंक बनी। वो 11, 2 क्यों लिखे सर? क्यों, देखिए ना 2 और 8 है ना, तो हाँ, पहले 2, 11, 2 उठाइए और अगले स्टेप पे 2, 11, 8 लिख दीजिए। नहीं समझा नहीं सर। तो पहले आप लिख जैसे तो आप लीजिए, मैं फिर क्या, आप लिख लिख तो लिया लीजिए। मैंने, तो केतु जो हाँ अपन ने पहले लिखा उसके पहले नीचे 2 देखिए, लिखे है क्या? नहीं अब अगले पेज पर नीचे की तरफ ही आप चाहे लिख लीजिए, 2 लिखा आपने। जी 2 डेज 11 डेज 2। हाँ, ठीक है तो सर, 2 11 दो डेज। 2, 11, 2 की लिंक बनी, हम्म, और फिर नीचे 2, 11, 8 की बनी। मतलब दूसरे भाव का सबलाट केतु अपने स्टार लाट 11 से तो जुड़ा, फिक्स हो गया, और आगे सबलाट क्या है, 2 और 8 है, सर है ना। लिंकेज में तो बहुत अच्छा आ रहा है, तो 2, बात 11, सुनिए, 2 दो, हाँ बात सुनिए, 2, 11, 2 एक लिंक बनी, 2, 11, 8 दूसरी लिंक बनी, है ना, हो गया। ये डिस्टर्ब आ रहा, माइक बंद कर लीजिए। हाँ, अब सुनिए 2, 11, 2 आ गया, तो 2 भाव धन का, 11वां भाव लाभ का, और फिर 2 आ गया, तो ये बताएगा असीम धन, खूब पैसा आएगा। अब नीचे पढ़े 2, 11, 8। अब
2 धन का, 11 किसका है, मित्रों का, और 8 का है का अप्रत्याशित चीजों का, अप्रत्याशित नोट्स में लिखा है। तो हम कहेंगे इस व्यक्ति को अपने मित्रों से अप्रत्याशित लाभ होगा, यानी इसके कामकाज में मित्र सहायक होंगे। सर इसमें ऐसा नहीं होगा जैसे 2 से अगर अपन 11वां गिनेंगे पहले, है ना, तो 10 आ गया, 10 आ गया, तो वो न्यूट्रल हो गया, प्लस और माइनस फिर लिख दे 2 उसके से फिर नीचे। अपन 2 गिनेंगे तो वो 1 आ गया, नहीं नहीं सर, वहां से नहीं गिनना, अब ये फिर स्टार 11 से लार्ड, गिनना है। हाँ 11 से 2 तक गिनना है। तो 11 से 2 गिनेंगे तो सर 3 आ जाएगा। 11 से 2 3 4 थोड़ी आएगा, आएगा सर, 4 4 आएगा। 1 2 11 3 से 4, 2 तक, दूसरे नहीं, भाव तक 11 गिनिए, से, दूसरे भाव तक गिनिए। अच्छा 1 2 3, अच्छा दूसरे भाव तक गिनना है। हाँ, तो 4 अच्छा आने 11 से से, नेगेटिव है तो मैं उसके नीचे माइनस लिख दूं, और अब इसी अच्छा 11 से 8वें भाव तक गिनेंगे तो 10 आएगा। ये 1 7 2 8 9 10, अच्छा है ना। तो इस ठीक है। प्रकार से जो ये न्यूट्रल आया आया था, स्टार लाट क्या बोल रहा था, न्यूट्रल, और आगे क्या हो गया, और नेगेटिव। तो आपने कहा सर इसकी तो धन भाव की पोटेंशियल ही नेगेटिव है। यही मैं बता रहा था कि ये जो भास्करन जी ने लिखा है पोटेंशियल, इसको अधिक महत्व नहीं देना, केवल एक बार देखने का था ये। क्यों? क्योंकि लिंकेज ने मामला चेंज कर दिया आप। सर एक चीज है, हाँ जैसे 2 11 2 आया भाव ये, जी, तो ये तो हमारा उसका पहले किसका, ये चंद्र का आया ना सर? हाँ चंद्र तो 11 भाव का वो है ना, सबलाट। हाँ केतु जी का है ना सर, केतु केतु का की आया। बात कर रहे हैं, केतु का दो दो भाव का सबलाट केतु है, उसका अच्छा। स्टार लाट चंद्रमा 11 का है, और आगे सबलाट केतु स्वयं 2 और 8 का है। हाँ जी। तो 2 फिक्स हो गया, उसके सामने 11 भी फिक्स हो गया, हाँ जी। और आगे कौन है, 2 और 8 है। तब यूं लिखेंगे 2 11 2, फिर उसके नीचे लिखेंगे 2 11 8। अब 2 11 2 बोलेगा असीम धन, और 2 11 8 क्या बोलेगा, अप्रत्याशित धन। हम अप्रत्याशित धन की क्यों बात कर रहे हैं, अरे भाई हमारे सामने दूसरा भाव खड़ा हुआ है, सामने मेन भाव कौन है, सेकंड, और आगे उसके कौन आ गया है, 11। तो 11 काय का, लाभ का, तो ये धन लाभ बताता है। लेकिन अब 11वां भाव किन चीजों का, जिन जिन चीजों का, उससे उसको अप्रत्याशित लाभ होगा। अप्रत्याशित शब्द क्यों जोड़ा, क्योंकि 8वां भाव आकस्मिकता का है, तो ये 11वां भाव मित्रों का है, बड़े भाई बहनों का है। तो बड़े भाई बहनों से भी इसको फायदा होगा, अप्रत्याशित धन की प्राप्ति होगी, या वो उसके काम में सहायक होंगे कि ले भाई ये ऑर्डर तक को दिलवा दिया, ऐसा कर दिया। सर ये पोटेंशियल आई ना सर, ये पोटेंशियल तो पहले चेक कर ली, वो तो न्यूट्रल हो गई। अच्छा वो लिंकेज जो थी वो ये अब ये जो लिंकेज है, इसने मामला बदल दिया। अच्छा ये लिंकेज मानेंगे। हाँ ये लिंकेज मानेंगे। अब ये कब बहुत अधिक होगा, जब दूसरे भाव का सबलाट केतु गोचर में 11वें भाव के सबलाट चंद्रमा के नक्षत्र में आएगा। फिर से दूसरे भाव का सबलाट केतु 11वें भाव के सबलाट चंद्रमा के नक्षत्र में आएगा, और उसका सबलाट यदि 2 बनता है, यानी कि स्वयं केतु बनता है 2 और 8 मिलकर, तो हम क्या कहेंगे, अप्रत्याशित रूप से धन असीम मात्रा में आएगा। सर ये फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ, कब मिलेगा ये, इसका फल कब मिलेगा, जब दूसरे भाव का सबलाट केतु, दूसरे भाव का सबलाट केतु गोचर में चंद्रमा के नक्षत्र में आएगा। 11वें भाव के सबलाट चंद्रमा के नक्षत्र में आएगा, और आगे उसका सबलाट जो है स्वयं केतु बन जाएगा, है ना, स्वयं केतु तो बन सर जाएगा। ऐसी चेन बने जमेगी ना, केतु चंद्र केतु। हाँ, ये जब गोचर में स्थिति आ जाएगी, तब उसको असीम मात्रा में धन मिलेगा, अप्रत्याशित रूप से धन मिलेगा, मित्रों से और भाई बहनों से, ऐसा ये होगा, ये रिजल्ट होगा उसका। दैट मीन सर 2-11-2। हाँ, अब इसको आप जो है मेरी किताब में दूसरे भाव पर देखिएगा, कहाँ होगा, मैं पेज नंबर आपको बताऊं, 2 भाव है ना, 2 भाव कहाँ है, पेज नंबर, सर हमें 1 से 12 भाव का गोचर ऐसे ही देखना है ना सर? हाँ अब मैं 2 भाव हर का रोज का? बताता हूँ, 1 मिनट। 2 सर 23 नंबर पे, द्वितीय भाव 23 नंबर पे। नहीं नहीं, 2 11 का पेज नंबर 272,
पार्ट 1 किताब पार्ट 1 में देखिए 272 पेज नंबर 272 द्वितीय भाव की प्रतिक्रिया 11वें भाव पर। हाँ सर आगे। अब सर जरा एक देखिए मिनट, इसमें 2 11 2 पढ़िए। अच्छा सर एक मिनट दोबारा रिपीट कर देंगे। जैसे सेकंड भाव हम देख रहे हैं, सेकंड भाव का सब लॉर्ड बना केतु, हाँ, केतु का और हमने उसका ऊपर स्टार लॉर्ड देखेंगे तो कौन है? चंद्रमा। स्टार लॉर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा। और सब लॉर्ड कौन है? केतु। हाँ जी, असल केतु, ठीक है। हाँ, अब चंद्रमा को देखें किस भाव का सब लॉर्ड है? 11वें भाव का। हाँ जी, तो चंद्र के नीचे 11 लिख लिया। और आगे हाँ जी, सब लॉर्ड केतु स्वयं है जो 2 और 8 का सब लॉर्ड है, तो 2 और हाँ 8 लिख दिया, हाँ जी, है ना। अब पोटेंशियल निकालने की बात कर रहे थे हम, तो वो तो न्यूट्रल आ गई, क्योंकि अब दूसरे भाव से 11वें भाव तक गिना हमने। तो ये 7 8 9 10 आया। तो किसी भी भाव से गिनने पर यदि 2 6 10 आए तो न्यूट्रल, ये हाँ जी, न्यूट्रल हो गया। अब इसी 11वें भाव से आगे केतु द्वारा सूचित 2 और 8 भाव तक गिनेंगे। तो 11वें से दूसरे भाव तक गिनिए, 1 चार 2 चार 3 आएगा। 4 आया, तो 4 नेगेटिव हुआ। किसी भी हाँ जी, भाव से गिनने पर 4 8 बार आए तो नेगेटिव बोलना है, ये हाँ जी, नेगेटिव हो गया। और फिर 8 है ना, तो 11 से 8वें भाव तक गिनेंगे तो ये 7 8 9 10 10 न्यूट्रल है। तो यहाँ पर नेगेटिव न्यूट्रल आया और यहाँ पर नेगेटिव आया, तो न्यूट्रल भाव नेगेटिव के साथ नेगेटिव हो जाएंगे, ये पोटेंशियल है। पर मैंने कहा कि ये तो व्यक्ति जो है करोड़पति है, तो धन भाव की पोटेंशियल नेगेटिव है। ये के भास्करन पद्धति में अपन सुधार कर सकते हैं। देखिए हर चीज में सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। मतलब सर पोटेंशियल नेगेटिव आ रही है तो फिर अपन ने ये देखा कि भाई ये 2 11 2 आ रहा है, लिंकेज क्या बोल रही है ऐसा। लिंकेज शुभ है। हाँ, अब यहाँ कई लोग अपनी बात का विरोध कर सकते हैं, तो भाई उनको बताइए साहब आपने 10वीं कक्षा तो पास करी है और उसमें केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी, तो फिर हम देखते हैं नियम उसमें सर कि वो न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ को जो है चेंज कर दिया गया डोब्रिनर को आगे मैंडलिफ ने चेंज कर दिया और आगे मोसले ने चेंज कर दिया, है ना। जी सर, जी सर। ये इस प्रकार के कई चीजें तो सर वैसे भी अगर देखा जाए तो 2 से 2 पॉजिटिव ही हुआ, 11 तो लाभ का ही हुआ, फिर 2 से 2 फिर पॉजिटिव ही है। हाँ 2 से 11 तो खैर अपना वो हो गया, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हो गया, पर हाँ, 2 से 2 फिर एक ही आया ना, वो पॉजिटिव 2 हो से गया, 2 तो एक ही हुआ, वो पॉजिटिव हो गया। वो पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि जब साइंटिस्टों की दुनिया में भी बदलाव को ग्रहण किया गया है कि भाई ये सुधार आता गया, तो हम भी यहाँ पर किसी भी विधा में ऐसे सुधार की गुंजाइश सदैव बनी रहेगी, सदैव बनी। ऐसा नहीं कि आज बात खत्म हो गई। आज जो अपने हाथ में मोबाइल है वो 10 साल पहले नहीं थे, और आज से 10 साल बाद भी ये वाले मोबाइल हाथ में नहीं रहेंगे, दूसरे आ जाएंगे। तो ये रिसर्च कहलाता है, इसलिए हम कहते हैं ज्योतिष विज्ञान है, विज्ञान है तो भाई उसमें रिसर्च होते रहना चाहिए। सर जैसे लिंकेज को सही मानेंगे ना, लिंकेज को हम सही मानेंगे ज्यादा, है ना। पोटेंशियल तो एक बार बताती है, कई जी, बार पोटेंशियल हमें अच्छा फल बता देती है, पर वास्तव में लिंकेज जो है वो सही स्थिति बता देती है कि ये होगा। सर जैसे ये 2 11 2, बस ये 2 भाव ही देखने हैं ना। 2 से 11 तो 10वां भाव हो गया, और 2 से 2 चौथा नहीं भाव नहीं हो गया। नहीं 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 11 से 2 से वहां तक नहीं जाना सर, सुनिए 2 से 11 गिन लिया, हाँ जी 10 हो अब गया। 11 से 2 8 गिनना है, 11 से 2 और 8 तक गिनना है। अच्छा ठीक है, तीनों ऐसा। मतलब गिनती करनी। हाँ ऐसा, 11 से 2 से 11 11 से फिर 2 8। सर वो तो मतलब 11 यानी कि वो केतु का जो स्टार नक्षत्र है ना, वो तो बता रहा है कि 11, तो मतलब 2 से 11 तो ये हो गया, मतलब 10 भाव हो गया ना सर, 10th आ गया ना, हाँ 10th आ 2 गया से तो 11 न्यूट्रल हो गया। तो मतलब ये न्यूट्रल है। अब इसका फल पॉजिटिव हो या नेगेटिव वो फिर चंद्रमा से अपन वो केतु बताएगा। गिनेंगे, अब ये तो न्यूट्रल हो गया, तो मतलब सब उसको लॉट कुछ बता, लेना नहीं, तब सब लाट पे गए, सर मालूम पड़ा सब कि लॉट सब ने लाट, बताया। वो भी न्यूट्रल, वो नेगेटिव ही हो गया। सर स्टार लाट से सब लाट तक गिनना है, हाँ स्टार लाट द्वारा स्टार लॉट सूचित से भाव से वहां स्टार तक लाट गया। से सब लाट तक गिनना है। हाँ ऐसा है ये बात। सर जी ये बुक में कहाँ पे, मैं समझा नहीं, बुक कौन सी? आपको मेरी बुक्स नहीं मिली अभी तक? नहीं सर, अच्छा कोई बात नहीं, मिल जाएगी। हाँ वो मैंने भेज दी है। ओके सर, ओके। क्या होता था कि पहले जब मैंने ये भास्कर क्लास ली थी तो मैंने व्हाट्सएप पे ली, फिर पूरे
ये जो बुक्स आपके सामने है, ये पूरी मोबाइल पे टाइप की हुई है, ओके ओके सर, ओके तो सर। उसी को मैं भेजता रहता था रोज नोट्स, जैसे अभी हमने केपी क्लास में भेजे थे। जी जी जी। और तब जूम की सुविधा नहीं थी, तो उसी पे एक चार्ट डाल डाल के बात होती थी। ओके सर। तो अब की बार क्या, मैंने इतना सारा नोट्स भेजने के बजाय आपको बुक्स ही डायरेक्ट भेज दी जी और सीधे उठा लिया हमने प्रैक्टिकल। ओके सर। सर मुझे ये ज्यादा क्वेश्चन सही है सर। पूछना है जी सर। वो लग्न का सब लॉर्ड, जैसे आपने रूलिंग प्लान में बताया कि अगर शनि आता है, अभी शनि देखो ना सर 2 बार आया है ना। हाँ, 4 बार हो गया, 4 बार आ नहीं गया। सर, शनि अभी हमें लग्न का सब लॉर्ड ही देखना है ना, उससे आगे नहीं देखना है ना नहीं सर। नहीं, आप देखिए ना यहाँ पे लग्न का सब लाड़, यहाँ कौन दिख रहा है, नीचे शनि हाँ है ना। 4 बार आया है सर, एग्री है। बट शनि तो विलंब करता है, अभी तो 4 बार आया है, तो जो भी प्रश्न होगा उसका काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, विलंब से, देरी से होगा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। लेट हो जाएगा। बट सर अभी शनि पहुंचा ना फिर हेलो हाँ बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि शनि अभी रूलिंग में 4 हाँ। बार आया है, यस। तो काम तो होगा, उसका आंसर यस में ही है। बट हाँ, अभी शनि वक्री चल रहा है ना नहीं सर। वक्री पे ध्यान देना ही नहीं आपको, वक्री से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो प्रश्न कुंडली में विचार करते हैं वक्री का, और वो भी कब, जब घटना कुछ ही दिनों में घटित होने वाली हो तो वक्रता का विचार करें, अन्यथा छोड़ दें। अच्छा, तो सर हाँ, अगर रूलिंग में शनि 4 बार आया है तो हमारा काम तो होगा, लेकिन देर से होगा ना देर सर। से होगा। तो सर देर से मतलब कि 1 साल ही लगेगा क्या, जैसे आपने हाँ, बुक में दिया लगभग है। 1 वर्ष बोले आप। अच्छा, ओके। और सर अगर जैसे हमें पता है कि कुछ जो घटना है वो 15 दिन के अंदर ही होने वाली है, तो जैसे आपने बोला कि प्रश्न कुंडली में वो हम देखते हैं ना सर, तो हाँ, फिर उस टाइम भी हमें वक्री नक्षत्र का, अगर ग्रह कोई तब वक्री नक्षत्र अपने, में हो, तब बात सुनिए, तब विचारणीय भाव, प्रश्न संबंधी विचारणीय भाव का सबलाट यदि वक्री ग्रह के नक्षत्र में हो तो कार्य में देरी होगी। क्या होगी सर? कार्य में देरी होगी, घटना घटित होने में देरी होगी। घटना नहीं होती ना सर, अगर वो नक्षत्र में वक्री ग्रह के होता वक्री है है तो? तो मैं बोलता हूँ घटना नहीं होगी, देरी होगी। कब कब हो जाएगी, जब वो मार्गी होगा तब, मार्गी होगा तब वो घटना घटित होगी। सर जैसे मीन्स आप ऐसे बोल रहे हो क्या कि वो ग्रह अगर वक्री नक्षत्र के वक्री ग्रह के नक्षत्र में हो तो वो घटना होगी, लेकिन देरी से होगी। देरी से होगी। कब होगी वो, जब वो मार्गी होगा तब होगी। बट सर कुछ लोगों ने तो दिया है कि वो घटना ही नहीं होती है अगर वो वक्री ग्रह के नक्षत्र में होता है तो। देखिए, अगर 15 दिन की बात है और वो धीमी गति का ग्रह है तो लंबे समय तक वक्री रहेगा, तो राइट। घटना नहीं होगी। 3 गिनेंगे तो तब तो ऐसा। वक्त रहेगा, तब तक घटना नहीं होगी, हाँ, तो बात होगी। अब जब 15 दिन की बात कर रहे हैं तो बात ही खत्म हो गई फिर वो। अच्छा, ऐसा। ओके। हाँ। 1 2 3 से 3। तो आज अपना यहाँ तक का हो गया। ओके, अब हम हेलो कल, हाँ सर बोलिए। सर, मानो दूसरे भाव का जो सब लॉर्ड है वो जो मतलब उसका स्टार लॉर्ड और उसका सब लॉर्ड दोनों एक ही है। हाँ, जैसे सपोज करो दूसरे से भाव का सब लॉर्ड शनि है शनि है। और उसका स्टार लॉर्ड शुक्र है और उसका सब लॉर्ड भी शुक्र है, हाँ, कोई बात तो नहीं। तो शनि के नीचे अपन ने 2 लिख दिया। हाँ, 2 लिख दिया। शुक्र जो है 3 6 12 का सब लॉर्ड है 3 6 12 का लिख दिया, फिर और 3 6 फिर 12 लिख 3 दिया। 6 12। तो अभी अपन 2 से 3 6 12 गिनेंगे, है ना। तो 2 से तीसरे भाव तक चलेंगे तो दूसरा, दूसरा, और 2 2 से 6 लिखकर, भाव। 2 लिखकर उसके नीचे प्लस माइनस लिख दे, न्यूट्रल। हाँ, फिर 2 से छठे भाव तक गिनेंगे। 1 1 2 3 4 5 5 आ गया। 5 आ गया, उसके 5 लिख के उसके नीचे प्लस कर दे, यानी पॉजिटिव। ठीक है, अब फिर 2 2 से से 12, 12 11वां हो तो गया, 11वां, तो वो प्लस हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव अच्छा, हो गया। ऐसे इस प्रकार ऐसे की, आगे। हाँ, ये नहीं ना तो हम फिर अपन ये कहेंगे। 3 से गिनेंगे ना सर, मेरी बात 3 से सुनिए, 3। अभी पहले इसी की बात करें कि यहाँ पर धन भाव की पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट अच्छी है।
अच्छी है। अब उसका फल क्या मिलेगा वो सबलाट अच्छा। बताएगा। तो तो 3 3 से से 3 3 एक तो 1 आ गया प्लस पॉजिटिव, है ना, 3 से 6 3 तीसरे से भाव 6, से छठे भाव तक गिने, 1 2 3 4 आ गया। 4 आ गया तो नीचे लिख दे नेगेटिव। हाँ, और अब इसी 3 से 12वें भाव तक गिने, तो ये 3 से 12वें गाँव गिनेंगे तो 9 10 7 8 कितना हुआ सर? 3 से 12 12वां हाँ भाव, 3 से 1 नहीं 2 3 3 से नहीं 12वें 3 भाव तक, तो ये 7 1 8 9 10 10 आ गया, 10 10 आ गया। 7 8 9 10 3 से 12 10 हो जाएगा सर। नहीं तो सर 12 1 आएगा 2 ना 12 3 1 2 सॉरी 3 4 5 6 7 8 9 10 आया ना सर? 10 आया, 10 आया तो न्यूट्रल प्लस माइनस कर देंगे। अच्छा, हाँ तो अब अब इसमें देखिए, क्या बोलेंगे सर? अब देखिए ये लिंकेज न्यूट्रल तो हो गया, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव भी है। हाँ ये धन भाव की इन्वॉल्वमेंट पॉजिटिव है, लेकिन रिजल्ट क्या बोलता है प्लस माइनस दोनों है। तो मतलब न्यूट्रल रहेगा। नहीं ये मिश्रित हो गया, मिक्स, अच्छा कभी धूप कभी छांव। अच्छा। हाँ कभी धन आए तो अच्छा आया, नहीं तो कमजोर हो गया। नहीं, अब अच्छा लिंकेज बनाएंगे आप जब इसकी, तो बनेगी 2 के सामने पहले 3 को रखेंगे, और उस 3 के सामने 3 से 12 को रखेंगे, फिर 2 के सामने 6 को रखेंगे, उस 6 के सामने 3 से 12 को रखेंगे। ऐसा फिर प्रैक्टिस होते होते ही आपको समझ में आने लग जाएगा कि इसको ऐसे देखते हैं। सर एक जी क्वेश्चन सर। है। हाँ सर मेरा मतलब ये है कि अपनी जो पोटेंशियल जो है अपन स्टार लाट से निकालते हैं, हाँ है ना, पोटेंशियल स्टार लाट से निकालेंगे। तो अब जैसे अपना जो है स्टार लाट चंद्र जो है क्या आवाज साफ नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। कर रहा है आवाज साफ नहीं आ रही है। स्टार लाट चंद्र क्या सूचित कर रहा है? चौधरी साहब आवाज नहीं आ रही चलिए आपकी। कल कल मिलते हैं, स्टार लाट चंद्र जो है। कल मिलते हैं सर। अब कल सर हेलो कितने बजे क्लास होगी? कल वही हेलो 7:30 ठीक 7:30 सर। बजे।